चलिए, मैं रवि रंजन कुमार, आप सभी का अपना चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान में स्वागत। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का संस्कृत मंगलम का प्रश्न उत्तर, जो कि मंगलम इससे पहले जो वीडियो पर दिया गया था उसमें बतला दिया गया था, सारांश को बतला दिया गया था, श्लोक का अर्थ को बतला दिया गया था, हिंदी करके बतलाए थे। आप लोग समझ भी चुके होंगे, जो भी विद्यार्थी क्लास किए होंगे उसका प्रश्न उत्तर भी ढूंढ रहे होंगे। तो आज हम सोचे, बहुत सारा बच्चा कमेंट भी किए कमेंट बॉक्स में कि सर उसका प्रश्न उत्तर, हम कहें कि ठीक है बाबू, जल्द से जल्द आएगा। चले देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग को संस्कृत में पूछेगा सब पहले जो बोर्ड बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछने लगा संस्कृत क्वेश्चन को हटा दिया है और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या क्या हिंदी कर दिया गया। तो हिंदी से देखेंगे, हिंदी समझेंगे और साथ साथ संस्कृत भी देखेंगे और हिंदी का बेहतरीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। हिंदी से मतलब संस्कृत का हिंदी कर का हम एक एक के आंसर देखेंगे, ताकि हम लोग को आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, कोई समझने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए क्या कहता है। हम लोग सभी एक पादेन उत्तर बदत, यानी एक पद में उत्तर देना है। चलिए एक पद में उत्तर तैयारी रहे हम लोग, आप लोग तैयार पढ़ लिख के भी होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कहता है कि सतस्य मुखम केन प्राप्तेन पात्रेन अपहितम अस्ति। सतस्य मुखम केन पात्रेन अपहितम अस्ति। सतस्य मुखम केन पात्रेन अपहितम अस्ति। सत का मुख केन माने क्यों, किस, पात्रेन माने पात्र से, अपहितम अस्ति माने सत का मुख द्वार किस चीज के पात्र से ढका हुआ है। तो सत का मुख द्वार किस चीज के पात्र से ढका हुआ है बाबू? तो सत का मुख द्वार हीरामयेन पात्रेन से ढका हुआ, हिरणमयेन पात्रेन से ढका हुआ है। सत का मुख द्वार किस चीज के पात्र से ढका हुआ है? हिरणमयेन पात्रेन से ढका हुआ है। क्लियर है? हिरणमयेन पात्रेन से ढका हुआ है। कोई दिक्कत? माने जो सत का जो मुख द्वार है वह हिरणमयेन पात्रेन से ढका हुआ है। इसका हिंदी हमसे कोई पूछ सकता है कि हिंदी हिरणमयेन पात्रेन का क्या होता है? तो सोने का समान आवरण, सोने का समान आवरण। क्वेश्चन हिंदी में करेगा कि सत का मुख द्वार किस चीज के पात्र से ढका हुआ है, और 4 ऑप्शन दे देगा। 4 क्या देगा? ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में हमको क्या देगा? संस्कृत भी दे सकता है, हीरामयेन भी दे सकता है और सोने का समान आवरण भी दे सकता है। तो दोनों में से कोई रहे, एक को हम चूज कर लेना है। मैंने 4 ऑप्शन देगा तो एक हीरामयेन देगा तो सोने का समान आवरण नहीं देगा, यदि सोने का समान आवरण देता है तो हीरामयेन पात्रेन नहीं देता है। क्लियर? देखिए पूरा वीडियो को सुनिएगा। जब भी आपको मतलब क्लास करने के लिए बैठे तो पूरा वीडियो को सुनिएगा, ताकि इसमें हिंदी करके भी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूषा कस्मे सतस्य मुखम आपा वृणु। पूषा कस्मे सत्य मुख है आपा वृणु। कहता है कि पूषा कस्मे सतस्य मुखम आपा वृणु, माने कौन से लोग हैं, माने कौन लोग हैं जो सत्य मुखम माने सत्य के मुख द्वार पर चलना पसंद करते हैं। तो कौची हम लोग प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे? तो हम लोग सत्य का मुख द्वार पर चलेंगे, तो सत्य धर्म को प्राप्त करेंगे। तो हम लोग सत्य धर्म को अध्ययन करेंगे। तो क्या हम चलेंगे? सत्य धर्माय। ये संस्कृत में सत्य धर्माय कहा जाता है। सत्य धर्माय यानी सत्य धर्म को हम अर्जित करेंगे। तो माने क्या? सत्य धर्म को अर्जित करेंगे तो सत्य के मुख द्वार पर हम लोग चलेंगे। क्लियर है? हिंदी सुनिए, हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं कि मनुष्य किस चीज के रास्ता पर चलना पसंद करता है? तो सत्य धर्म के रास्ता पर चलना पसंद करता है। क्लियर है? कह महतो महियान अस्ति, कह महतो महियान अस्ति। तो कहता है मनुष्य का महतो मने बड़ा। कहता है कि मनुष्य का बड़ा से बड़ा क्या है? तो मनुष्य का बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा है बाबू। क्या है? आत्मा है। आप लोग वीडियो देखे होंगे, नेक्स्ट वीडियो देखे होंगे, उसका उत्तर भी देखे होंगे, मतलब उसमें उत्तर मिल जाएगा। की जयते यानी किस चीज की जीत होती है? हम लोग पढ़े थे कि सत्यमेव जयते निरतम, यानी सत्य की जीत होती है। तो किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। अब क्वेश्चन कहता है बाबू कि
की जयते न प्राप्त होती, यानी किस चीज की जीत नहीं होती है, तो असत की जीत नहीं होती है। पूछेगा किसकी जीत नहीं होती है, तो असत की जीत नहीं होती है। कहता है देवयाना पंथा किन वितता आसित, देवता लोग किस चीज के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं, देवता लोग किस चीज के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं, तो बाबू आंसर देखोगे सत्येन, यानी सत्य धर्म के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। किसके रास्ता पर चलना पसंद करते हैं, सत्य के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। कहता है नदी के विहाय समुद्र अश गच्छन्ति, हम पढ़े थे नदी के विहाय समुद्र अश गच्छन्ति। हिंदी देखिए, नदी अपना किस रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है, नदी अपना किस रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। बाबू ध्यान से सुनोगे, नदी अपना नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। नाम रूपेन, नाम रूपेन को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। क्या मिल जाता है, नाम रूप बदलकर। कहता है कि नदी अपना किस रूप को समुद्र में मिल जाता है, तो नाम रूप को बदलकर समुद्र में जाता है। साधक पुरुष विदित्वा कम अतेति, यानी कहता है कि साधु का अंतिम इच्छा क्या होता है। बाबू साधु का अंतिम इच्छा क्या होता है, साधु का अंतिम इच्छा क्या होता है, तो साधु का अंतिम इच्छा होता है मृत्यु मेति, मृत्यु मेति यानी मृत्यु लोक को पार कर जाना, मृत्यु मेति यानी मृत्यु लोक को क्या कर जाना, पार कर जाना, या मृत्युम, मृत्युम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। मृत्युम यानी मृत्यु लोक को पार कर जाना। क्लियर। एक बार फिर से हिंदी में करके देखते हैं आंसर, हिंदी में करके देखते हैं आंसर। चलिए, सत का मुख किसके पात्र से ढका हुआ है, तो हीरामयन पात्र से, सोने के समान आवरण से। ऑप्शन कैसे देगा तो मार दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। पूषा कस्मै सत्य मुखम के आपावृणु, मैंने कहता है कि किस धर्म मैंने सत्य को प्राप्त करने के क्या, मैंने सत्य को चलने पर, सत्य का मुख द्वार पर चलने के लिए क्या प्राप्त करना है, तो सत्य धर्म को प्राप्त करना पड़ता है। आगे कह महत्व महिमान आसित, मनुष्य का बड़ा से बड़ा क्या है बाबू, आत्मा। कहता है की जयते किसकी जीत होती है, मतलब सत्य की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है की जयते न प्राप्त होती, माने असत की जीत नहीं होती है। कहता है देवयाना पंथा किन वित्त आस्ति, देवता लोग किस चीज के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं, तो देवता लोग सत्य के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। नदी के विहार समुद्र गच्छन्ति, हिंदी कहता है कि नदी के विहार माने नदी अपना किस रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है, तो किस रूप को बदलकर, नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साधक पुरुष विदित्वा कम आतयति, मैंने साधु का अंतिम इच्छा क्या होता है बाबू, तो साधु का अंतिम इच्छा होता है मृत्यु लोक को पार कर जाना। क्या कर जाना, पार कर जाना। चलिए, ये था हम लोग को एक पादेन लिखित था। अब कुछ कुछ पूर्ण वाक्य है बाबू। पूर्ण वाक्य क्वेश्चन इसी के तरह रहता है, तो हम लोग बुक से अध्ययन करते हैं। हम जो भी वातावरण को, वार्तालाप को बोलेंगे, ये आप लोग सुनने का प्रयास करें, लिखेंगे नहीं, आप लोग सुने। कहता है पूर्ण वाक्य में क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, गौर से सुने। पूर्ण वाक्य में छोटू क्वेश्चन कहता है, जो गौर से सुनिए क्या कहता है। कहता है कि सत्य मुखम केन अपहितम अस्ति, सत्य का मुख किस चीज के पात्र से ढका हुआ है। तभी हम बोले कि सत्य का मुख किस चीज के पात्र से ढका हुआ है, सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें। कस्य गुह्याम अनो अनिमान आत्मा निहित अस्ति, माने किनके आत्मा में, किन लोगों को आत्मा में, माने मनुष्य का जो आत्मा है, किन लोगों का आत्मा में, मनुष्य का जो आत्मा है बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, तो सभी लोगों को आत्मा जो है बड़ा से बड़ा है और छोटा से छोटा है। तो जन का बोलेंगे, संस्कृत में आंसर कोई पूछे तो बोलेंगे जंतो गुह्याम अनो अनिमान आत्मा निहित अस्ति। क्लियर है। नेक्स्ट देखें। कहता है कि विधान कस्मात विभुक्त भूतवा परापरेश पुरुष मुपैति, विधान कस्मात विभुक्त भूतवा परापरेश पुरुष मुपैति। कहता है कि विद्यमान लोग अपने नाम रूप को बदलकर किसमें मिल जाते हैं, तो परंपरा पुरुष माने महान पुरुष बदल जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विद्यमान लोग अपने नाम रूप को बदलकर क्या बन जाते हैं, तो हम बताए थे बाबू कि महान बन जाते हैं। जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को बदलकर समुद्र मिल जाता है, वैसे ही विद्यमान लोग अपने नाम रूप को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं। नेक्स्ट देखें। आपत काम। नेक्स्ट कहता है
कियापत कामा ऋषि केन पंथ सत्य प्राप अनुबंती। और ऋषि लोग किस चीज़ के पथ माने किस चीज़ के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं, तो सत्य के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन लिखे नहीं बोले, लेकिन बोल दे रहे हैं, समझते चले। विधान की दृश्य पुरुष व्यति, कहता है विधान की दृश्य पुरुष व्यति, तो विद्वान कौन लोग होते हैं, जो वेदों का ज्ञान करते हैं वही विद्वान लोग होते हैं। यदि वेदा महेत पुरुष महानतम व्यति। क्लियर है वेदा महेत। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को प्रश्न उत्तर सारा खत्म हो गया है, तो सारा प्रश्न उत्तर हम खत्म कर लिए। आप लोग इतना देखें, सारा का हिंदी कर दिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, ताकि हम अगले वीडियो और जितने आप लोग देखिएगा उतने मेरा वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, व्यूअर बढ़ेगा। और जितने लोग देखें एक लाइक ठोकें और साथ साथ में एक शेयर भी करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।